हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू लेकर आए हैं उसके कई सारे कमेंट्स पहले ही हमारे पास आ चुके हैं और काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर कोपा की लेटेस्ट बुक लेकर आइए क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो हमारे yctpublication.com या वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर पहले से पढ़ रहे हैं उनको इन बुकों का एक्सेस मिल गया होगा। उनके भी रिक्वेस्ट थी कि हमें ऑफलाइन बुक भी प्रोवाइड की जाए, तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से अब हम अपनी ऑफलाइन बुक रिलीज कर रहे हैं जो आपके नजदीकी स्टोर पे बुक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। वहां से जाके इसे आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इंस्टामार्ट का लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, मेसो से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी इस बुक को परचेज कर लेंगे तो वहां से भी अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पूरे चैप्टर वाइज की सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो अभी समय जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ये बुक आपको किस किस बुक में इंपॉर्टेंट हो सकती है जो आपके आने वाले 2023, 24, 25 में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उन सारे एग्जाम्स की डिटेल बताएंगे और सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। तो ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उन्हें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बुक रिव्यू के साथ साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। इसके अलावा टॉपर्स गाइडेंस और भी बहुत सारी जानकारी आपको अवेलेबल मिलती रहती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमें और भी प्लेटफॉर्म में फॉलो भी कर लीजिएगा, वहां लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 295 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 240 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस पे अभी आप डिस्काउंट में मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ ई बुक में आपको इस बुक के साथ साथ 1000 प्लस ई बुक्स टेस्ट सीरीज क्विजेस का भी एक्सेस मिल जाता है। जो हमारे जो अगर आप लैपटॉप, टैब या पीसी यूज करते हैं तो yctpublication.com पर ई बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर एंड्रॉइड यूजर है, मोबाइल यूज करते हैं तो वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर इन बुकों के साथ साथ आपको 1000 प्लस ई बुक, हर एक एग्जाम की बुक्स की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई, सारी चीजें डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो अभी हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे आईटीआई कोपा का क्या रहने वाला है। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर आईटीआई कोपा का पेपर चार्ट और आपके पेपर्स के थ्रू पाई चार्ट और बार ग्राफ का भी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, उसमें पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर चैप्टर की, चैप्टर इसमें क्या क्या दिए हैं वो हम बताते हैं। भाग फर्स्ट में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा कंप्यूटर प्रणाली का परिचय, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अवधारणा, इसके बाद मदरबोर्ड घटकों और विभिन्न प्रोसेसरों का कार्य, विभिन्न आउटपुट इनपुट, ये फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग में बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, नॉर्मली से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिल जाएगा, शॉर्टकट की कमांड पूछी जाती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोटिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का प्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग 4 में आपके डॉस कमांड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद लाइन इंटरफेस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस वर्ड फीचर्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। वर्ड में ऑब्जेक्ट है, मैक्रो है, मेल मर्ज, टेम्पलेट एंड टूल का भी होता है। फिर बाद स्प्रेड एप्लीकेशन एवं एडवांस एक्सेल्स, ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये भाग 6 में के टॉपिक्स हैं। भाग 7 के टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको छवि संपादन, प्रस्तुतिगत यानी इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। इसके बाद आपका डाटाबेस प्रबंधन यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी यहाँ पे टॉपिक्स मिलने वाले हैं भाग 8 में। भाग 9 में आपके परस्पर संबंध, विश्व में संचार यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। इसके बाद भाग 9 के बाद भाग 10 में आपको मिलता है इंटरनेट अवधारणा है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डोमेन नामकरण प्रणाली पूछी जाती है, वीडियो चैटिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। इन सभी से लेटेस्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं अब इन्हीं से बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन अब आ चुके हैं तो इन्हीं से लेटेस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। भाग 11 की बात करते हैं तो वेब डिजाइन अवधारणा, इसमें लेटेस्ट एचटीएमएल का प्रयोग, एचटीएमएल में विभिन्न टैग, वेब, ये सारी जानकारी होती है। जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली डिस्कशन यहाँ किया गया है, इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं भाग 13 में इंट्रोडक्शन ऑफ वीबीए फीचर्स एंड एप्लीकेशन, उसका मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको डीबगिंग तकनीकों का परिचय, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल से मिलने वाली है। ये हो गया भाग 13। उसके बाद बात करते हैं तो आपका भाग 14 यहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसका भी प्रयोग काफी हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में होता है वो पूछ लिया जाता है। अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आपका वाउचर एंट्री, लीजर
पोस्टिंग, इसके बाद कैश बुक, वैट का विश्लेषण, ये सारी चीजें पूछी जाती है। लागत प्रणाली। भाग 15 में ई कॉमर्स की अवधारणा है, जो ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा विश्व का मुद्दा बना हुआ है, साइबर सुरक्षा आपका। भाग 17 में आपके क्लाउडिंग कंप्यूटर का परिचय, इसके क्या लाभ होते हैं, उपलब्ध संसाधन कौन से हैं, एप्लीकेशन का विकास, एप्लीकेशन विकास लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में भूमिकाओं का वर्णन, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो पूरा ये आपका कोपा जो यहाँ पे दिया गया है 17 भागों में पूरा डिटेल के साथ दिया गया है, वो आपको इसमें अवेलेबल आपको मिलने वाला है 240 पेजों में। उसकी सारी आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें दिए गए हैं, वो सारी चीजें डिटेल से मिलने वाली। तो 17 पार्ट में क्या रहने वाला है वो सारी चीजें हैं। अब मैं शुरू में ही आपको बताएगा कोपा का सिलेबस सेमेस्टर वाइज। फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, फिर इंट्रोडक्शन टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पहला आपका सेमेस्टर 19 से 21 टॉपिक्स में, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो सेकंड सेमेस्टर जावा स्क्रिप्ट एंड जावा के आपको यहाँ मिलेंगे, ई कॉमर्स एंड ई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर का हो गया। अब क्वेश्चन इस बुक में कहाँ से लिए गए कि पता चला कि आपको कहाँ से कहाँ ये रहना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल्स मिलने वाली है। तो कोपा के लिए जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती है वो यूपी ट्रिपल एससी से, डीआरडीओ से, आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन, यूपी आर्मिनल, यूपी पीसीएल, इसरो, सीआरपीएफ, मेट्रो मेंटेनर, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी, बीएमआरसी, जीएमआरसी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इसके बाद पावर ग्रिड को ऑपरेटर, पीजीसीआईएल, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, पीएसयूज के, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, बार्क, एमईएस आपका हो जाएगा। सेंट्रल एग्जाम्स और आईओएफ के जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में जो मैंने बताया, इनमें आपको कोपा की बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसे आईटीआई कोपा का एग्जाम जो हुआ था आपका फरवरी 2021 में, उसके क्वेश्चन लिए गए कितने, 60 क्वेश्चंस लिए गए हैं। फिर आईटीआई कोपा के लगातार जितने एग्जाम हुए हैं, जुलाई 2018, जनवरी, 19 जनवरी 2019 और फरवरी 2021 के। इस बार एनसीबीटी जो कोपा के एग्जाम लेती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले 2018 के। फिर आईटीआई कोपा के एग्जाम 2015, 16, 17 उसके मिल जाएंगे आपको। फिर आपका जो पीएसयूज है, जैसे एनपीसीआईएल है, एनपीसीआईएल 2024 जनवरी 2019 को पेपर होता है, 34 क्वेश्चन लिए गए हैं। ओएनजीसी से भी 34 क्वेश्चन है। फिर आपका एसईसीआर से लिया गया है, रेलवे का एग्जाम है ये 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। भेल से आपको लिए गए हैं 32 क्वेश्चन। एनएमडीसी से लिया गया है आपका 34 क्वेश्चन। एनएचपीसी से है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से है, एमएमसी ट्रीटमेंट है। डीआरडीओ के आपके वैकेंसीज है। इसके बाद इसरो के है, राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर का आया था। एमपी हाई कोर्ट हो गए, फैक्ट हो गया, ईसीआईएल और ईसीआईएलओ दोनों से लिया गया है। इससे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके 10 और 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके बाद करते हैं टीएसडी से, बीएल की वैकेंसी है, 2017 में आई थी। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, उससे IREL जिसे बोला जाता है। नेवल शिपयार्ड से लिया गया है। एमएमसी हो गया, एमपी व्यापम हो गया, एचएमटी हो गया। अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड ऑफ यूपी यानी यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी जाती है उससे इंस्ट्रक्टर के लिए गए थे। एचएनएल और आईओसीएल, राजस्थान हाई कोर्ट, डब्ल्यूसीआर, बीएसएफ। तो टोटल 43 पेपर से लगभग 1731 क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये 17 टॉपिक्स मैंने शुरू में आपको बताए हैं, उन टॉपिकों में डिवाइड करके आपको सारी चीजें बताई गई है। इसके लिए यहाँ पे आपको चार्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड किस क्वेश्चन का ट्रेंड ज्यादा बन रहा है, किस टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा पाई चार्ट और बार ग्राफ के रूप में। इससे आपको पता चलेगा किस टॉपिक से, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है लैंग्वेज बुक की कौन से रहने वाली है, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। आप क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यानी कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऑप्शन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलने वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट, इस पे अभी कोई कमेंट नहीं आएगा सर बुक को इंग्लिश में निकालिए, बुक को हिंदी में निकालिए, काफी कमेंट आते हैं कभी कभी, तो ये कमेंट तो नहीं आने हैं। और कोई सुधार की जरूरत होगी तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी ये अब तक की परफेक्ट बुक रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तुरंत परचेज करिएगा, ई बुक तुरंत पढ़ लीजिएगा, और जैसे ही बुक आपको आपके पास आ जाती है वहां बुक से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूरी डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। लो लेवल लैंग्वेज LLL इज आल्सो कॉल्ड, यानी निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है, मिडिल वेयर कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज ही होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, आपके अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था आईटीआई कोपा का फरवरी 2021 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ये क्वेश्चन आपको आईटीआई कोपा 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका लेटेस्ट एग्जाम 2021 में हुआ तो उसमें पूछा गया है। ये भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार लेटेस्ट सारे क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा अपडेट के साथ चैप्टर वाइज यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आईटीआई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कोपा में। ये आपको जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही आपको डिटेल के साथ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे डाटा भी दिया गया है, जहां पे जरूरत पड़ी है आपको फिगर से भी वहां पे समझाया गया है। ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन ऑन द इंटरनेट इज, यानी ये पूरा जो इंटरनेट में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मॉडम। ऑप्शन देखते हैं क्या है, हब, मॉडम, कीबोर्ड या प्लॉटर। तो उसे बोला जाता है मॉडम बोला जाता है। इसके अलावा हब का क्या यूज है, कीबोर्ड का क्या यूज है, प्लॉटर का क्या यूज है, उसके लिए यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको दे दिया गया है। इस प्रकार चैप्टर वाइज सारे यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। और भी कोपा से रिलेटेड जो बुक्स रहने वाली है या आपके एग्जाम से रिलेटेड जो बुक्स रहने वाली है उसकी भी डिटेल आपको बुक के बैक कवर मिल जाएगी। और जो हमारा ई बुक का सेक्शन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो लिंक मैं सारे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर ई बुक परचेज करना चाहते हैं वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ycdbook.com या एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो का लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। बुक रिव्यू का सेक्शन आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई कंप्लेन होगी, कोई सुझाव होगा, सजेशन होगा, वो भी आप कमेंट करिएगा, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी कंसर्न टीम पूरा यहाँ पे चेक करती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।